इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी एग्ज़ाम के एक्सपेक्टेड कटअप की बात करेंगे तथा इस बार का पेपर का ट्रेंड किस तरह से रहा और ओवरऑल पेपर का हम लोग एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पेपर ओवरऑल एक टफ ही रहा और इसके कारणों में हम लोग जो बात देखेंगे वह पहली बात यह है कि इस पेपर में वन लाइनर की संख्या घटा दी गई है और इस तरह के ऑप्शंस की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके कारण जो बीपीएससी का ओवरऑल टफनेस था वह बढ़ने लगा है और इस बार पेपर का जो नेगेटिव मार्किंग है वह भी बढ़कर 1/3 हो गया है, जो कि पहले 1/4 था। इसका सीधा असर यह पड़ेगा कि ओवरऑल जो कटअप पहले जाती थी उसमें कटौती हो जाएगी और इस बार का कटअप इसलिए गिरने वाला है क्योंकि जो पहले पूछने वाले पोर्शन होते थे, जो बहुत ही पॉपुलर पोर्शन होते थे जिससे बीपीएससी भारी भरकम क्वेश्चंस पूछता था, वे सारे भाग खत्म कर दिए गए हैं या लगभग ना के बराबर उस क्षेत्र से प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न जैसे कि साइंस से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन बीपीएससी हर साल पूछा करती थी, लेकिन इस बार इस सेक्शन से क्वेश्चंस की संख्या लगभग ना के बराबर पूछी गई है। वहीं बिहार स्पेशल्स के भी क्वेश्चंस लगभग ना के बराबर ही पूछे गए हैं और जब बिहार से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है स्पेशल, तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी मूलतः बीपीएससी के बिहार के पोर्शन को काफ़ी जोर दे के पढ़ रहे थे। अब उस तरह से अपेक्षित क्वेश्चन ना आना, संख्या कम हो जाना उस सेक्शन से, तो उनकी जो तैयारी जो थी ओवरऑल उसका उन्हें पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल पाएगा और इसलिए भी जो मार्क्स ग्रोस होने चाहिए थे उस सेक्शन में वह नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ की बात करने वाले हैं। मैथ में तो लगभग 10 क्वेश्चन होते थे, लेकिन इस बार का जो 10 क्वेश्चन दिया भी गया है मैथ और रीजनिंग से मिलाकर, वे डिफ़िकल्टी लेवल के रूप में काफ़ी टफ हो गए हैं। औसतन कोई अच्छा विद्यार्थी 7 से 8 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएगा। 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट सबके लिए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार यह कटअप और किन कारणों से कम होगा। तो अगला कारण है क्वेश्चंस का जो रेंडमनेस है वह बढ़ने लगा है। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जाने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि वह स्पेशली बिहार पर फोकस्ड होकर पूछा जा रहा है अथवा केवल भारत पर फोकस्ड होकर जो महत्वपूर्ण चीज़ें उससे पूछा जा रहा है। अब वहाँ तक यह एग्ज़ाम सीमित नहीं रह गया है। इस एग्ज़ाम में अब क्वेश्चंस जो है उत्तराखंड के जिलों से पूछा गया है और वैसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता है। भले ही उत्तराखंड चीन के नक्शे के कारण हमेशा न्यूज में बना रहता है, लेकिन इसके बावजूद शायद ही कोई अभ्यर्थी इतने गहराई से उन चीज़ों को देखता हो, क्योंकि वह तो जनरली बीपीएससी के करंट अफेयर्स पर ही अधिक बल देता है। और जब क्वेश्चंस के रेंडमनेस बढ़ेगी तो क्वेश्चंस तो कहीं से भी पूछे जा रहे हैं और विदेश से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। ऐसे में इतने वेराइटी टाइप के जब क्वेश्चन सामने आएंगे तो डेफिनेटली एक अभ्यर्थी के लिए इतने सारे पोर्शंस को पढ़ना तैयार करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और इसीलिए ओवरऑल जो मार्क्स है वह घटने वाले हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं कंसेप्चुअलिटी के बारे में। इस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो बीपीएससी अधिकांश फैक्चुअल ही रही है और इस बार भी वह फैक्चुअल ही रही है। वह नहीं चाहती है कि वैसे अभ्यर्थी ज़्यादा इसमें आए जो सोचते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर अधिकांश पूछे गए हैं टोटली फैक्ट है। आपको बिना दिमाग लगाए हुए आपने बस रट्टा मारा है और यहाँ पर आके उगल देना है। वही काम इस बार भी हुआ है। यह बात सही है कि रट्टा मारने वालों को बीपीएससी और पीसीएस में खास को करके लाभ जरूर होता है, तो वह ट्रेंड बना हुआ है और इसी कारण जो है कंसेप्चुअल ना होने के कारण जनरली उन अभ्यर्थियों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है जो अभ्यर्थी अधिकांश कंसेप्चुअल होते हैं, जो सोचते हैं। और अब ओवरऑल यह बात सामने आ गई है कि इस पेपर में जो कटअप है गिरने वाला है, तो जो एक रफ आइडिया हम लोग लगा सकते हैं कि इस बार कितना पेपर का कटअप जा सकता है। तो जनरल के लिए 88 से 90 नंबर तक और ईडब्ल्यूएस के लिए 84 से 86 नंबर तक जा सकता है। वहीं एससी के लिए यह 76 से 78 तक तथा एसटी के लिए यह कटअप 71 से 73 तक जा सकता है। कुल मिला के इस रेंज में जिनका भी मार्क्स आ रहा है वे मेंस में लग जाएं और अब कम्प्लीटली मेंस पर ही फोकस करें, क्योंकि अगर आप समय बर्बाद करेंगे और इधर उधर की कटअप के बारे में सोचेंगे कि कितना कटअप आएगा, तो एक रफ कटअप ही आप लेके चलें और उसके बाद पढ़ाई करना शुरू कर दें। और ओवरऑल पेपर इस बार इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि स्पेशली बिहार के अभ्यर्थियों को लाभ नहीं पहुंचा है और इसका एक कारण हम लोग यह मान सकते हैं कि बिहार सर्विसेज में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अधिक मौका मिलेगा। जब पेपर इस तरह से सेट किए जा रहे हैं तो जनरली उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा बढ़त मिलती है जो नेशनल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वेराइटी के जो फैक्ट्स होते हैं और डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस होते हैं उनमें उनको तो बढ़त मिलती ही है।
साथ ही इस पेपर में एक मुद्दा यह भी है कि कई लोग 60-61 पेज का पेपर देख के लगभग डर से जाते हैं और उन्हें लगता है कि यह क्या क्वेश्चन है या एक बुकलेट ही, एक बुक ही छाप के दे दिया है। तो ऐसे में एक लेंथीनेस हमेशा बना रहता है एग्जाम में, खास करके जब 150 क्वेश्चंस आ रहे हों और उसमें अब क्वेश्चंस का जो लेंथीनेस है थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट इशू भी किसी किसी को हो सकता है। और इसीलिए उसका समाधान बस एक ही है कि आप अधिकांश समय प्रैक्टिस करके जाएँ। 20 से 50 सेट कम से कम एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लें ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें। और इस बार एग्जाम में कुछ खासियत यह भी देखी गई है कि एग्जाम में चोरी रुकवाने के लिए सीसीटीवी कैमरा हर एक कमरे में लगाया गया था और उससे निगरानी भी किया जा रहा था। साथ ही बायोमेट्रिक सिस्टम से सबको एकदम रियल टाइम पर कैंडिडेट के बायोमेट्रिक सिग्नेचर्स तथा आइडेंटिटी को वेरीफाई किया गया तथा उनके डेटा को स्टोर भी किया गया। इसका सीधा असर यह पड़ेगा कि जितने भी बीपीएससी में धांधली होते थे वह रुक जाएंगे और इसका सीधा लाभ होगा कि अगर पेपर लीक जैसी समस्या नहीं है, एग्जाम में चोरी चकारी नहीं है, तो इसमें एग्जाम का जो ओवरऑल कटअप है वह कम आता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हम लोग बात कर रहे हैं वह फैक्टर्स मिल के सारा इस बार एग्जाम के कटअप को कम करने की ओर ले जा रही है। और एक और बड़ी वजह है जिसके कारण पेपर का ओवरऑल कटअप कम होगा, और वह वजह है कि इस बार जो पोस्ट थे बीपीएससी में, उन पोस्ट से अधिकांश अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए जो भी अभ्यर्थी इस बार एसडीएम बनना चाहते थे, कम से कम वे इस बार पेपर नहीं लिख रहे हैं। और जो भी अच्छे सर्विस में अभी बीपीएससी में हैं और सर्विस कंडीशन सुधारने के लिए यह पेपर लिखना चाह रहे थे, उन सबों ने भी अधिकांशतः उन पेपर को नहीं अटेम्प्ट किया, क्योंकि जब बेहतर पोस्ट ही नहीं है तो फिर अटेम्प्ट क्यों करें। और ऐसे में होता क्या है कि जब पेपर में पिछले अभ्यर्थी जो पहले सेलेक्टेड थे वे अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, तो जो सीट है उन सीटों में फ्रेश कैंडिडेट की सिलेक्शन रेट बढ़ जाती है। जनरली होता क्या है कि जो एक बार बीपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू लिखने लगता है और निकालने लगता है, तो वही अभ्यर्थी दोबारा फिर जाता है, दोबारा जाता है। तो वह जो साइकिल है, एक चेन था, वह ब्रेक हुआ है। और इस आधार पर भी हम लोग कह सकते हैं कि इस बार भी जो कटअप ओवरऑल जाना चाहिए था उसमें कटौती आएगी। हम लोगों ने कई तरह से हम देखा कि आखिरकार इस बार का पेपर क्यों इस तरह से किया गया है, और यह हमेशा एक तरह से सभी को अभिनंदन ही करना चाहिए कि नए नए तरह के एक्सपेरिमेंट्स लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन एक तरह का जो एक्सपेरिमेंट हम लोग कहते हैं कि इसमें कंसेप्चुअलिटी बढ़ाया जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन घुसाया जाए, ताकि लोग रटने की प्रवृत्ति से बाहर आ और सर्विस में वैसे लोग जाएं जो सोचने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि उन्हें तो उनके पास जब कोई प्रॉब्लम आएगा तो वह किताबी ज्ञान से उसे सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें एक विजन तो देगा वह, लेकिन वास्तविक रूप में उसे ही वह क्वेश्चन क्रिएटिविटी के माध्यम से सॉल्व करना होगा। और इसीलिए अगर एग्जाम में सोचने वाले क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए तो डेफिनेटली वैसे अभ्यर्थी का सिलेक्शन बढ़ेगा जो उस एग्जाम में उस सर्विस के लिए ज़्यादा योग्य होंगे। और इसीलिए अभी भी इस एग्जाम में काफ़ी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है और एक पोर्शन के रूप में बिहार का जो सेक्शन है वह थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए, हमेशा उसका वेटेज थोड़ा रहना चाहिए। इसका कारण यह है कि इससे बिहार के भाग पर थोड़ा बल पड़ेगा, और अगर कोई बिहार में सर्विस करने वाला है तो उसे बिहार की आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सर्वे और यहाँ का बजट, यहाँ के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में थोड़ा विशेष ज्ञान होना ही चाहिए। और इसीलिए इस पोर्शन का, इस सेक्शन का वेटेज तो होना ही चाहिए। और इसके साथ हम लोगों ने लगातार लगभग 150 क्वेश्चंस देख लिए कि इन 150 क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस दिए गए थे। और आपको अगर ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप आराम से इस क्वेश्चंस को इस वीडियो को आराम से पॉज करते हुए सारे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।